आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फिश ग्रिल या फिर बारबेक्यू की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से फिश ग्रिल की रेसिपी आज मैं आप लोगों को दूंगी। तो चलिए इस ज़बरदस्त टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फिश। आप कोई सी भी अपनी पसंद की मछली ले लें। थोड़े से बड़े कांटे हों तो ज़्यादा बेहतर है और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस या फिर बड़े पीसेस कट कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसके बड़े पीसेस भी बना सकते हैं। 2 किलो मैंने यहाँ पर मछली ली है और इसको अच्छी तरह से साफ धोकर इसके ऊपर अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। आप हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन आधा टेबल स्पून। आप अपने जायके और टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लाल मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा आपने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना, बस इतना ही हम इसमें ऐड करेंगे। 2 किलो मछली है और थोड़ा सा ही गरम मसाला इसमें जाएगा। इसके बाद हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। बारीक आपने नहीं करना, इसको बारीक पाउडर ऐड नहीं करना। इस तरह से दरदरा सा पीस कर आपने इसमें ऐड करना है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। आधा टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे मछली मसाला। किसी भी ब्रांड का आप मछली मसाला, फिश मसाला ले लें और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून या फिर हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर लें। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन आधा टेबल स्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम फिश के ऊपर लगाएंगे। इसमें मैंने सिरका वगैरह ऐड नहीं किया और ना ही मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, क्योंकि इससे फिश बहुत ज़्यादा गल जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो जैसे ही आपने इसको ग्रिल करना हो उससे तकरीबन 10 मिनट पहले आप इसके ऊपर लेमन जूस लगा सकते हैं। अब हम इसे ग्रिल के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ग्रिल के ऊपर थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा लें ताकि ये ग्रिल के ऊपर स्टिक ना हो, और इस तरह से पीसेस हम इसके ऊपर रखेंगे। ये छोटी छोटी पीसेस हैं, तो अगर इस तरह के पीसेस हो तो आप इसे सीख में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े से बड़े पीसेस हो तो आप ग्रिल के ऊपर रखें। इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ये अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे, बारबेक्यू हो जाएंगे। कोयला जो है वो इस तरह से दहकता हुआ होना चाहिए, इसमें आग बिल्कुल भी ना हो। अब हम इसकी साइड टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से एक तरफ बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और अब हम इसकी साइड टर्न करेंगे और एंड में थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी या ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से। देखिए ये ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसका। ओवर कुक नहीं करना क्योंकि फिर ये जल जाता है, तो इसी तरह कलर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये ग्रिल फिश तैयार होगी। एंड में थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। देखिए इस तरह से ब्रश की मदद से या फिर कोई भी कपड़ा किसी सीख के ऊपर इस तरह से बांधकर इसको ऑयल में डिप करके इसके ऊपर लगा लें। इससे बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा क्रिस्पी आउटर लेयर बनती है।
ये देखिए ज़बरदस्त सी ग्रिल फिश हमारी तैयार है, बारबेक्यू फिश जो कि आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और ईजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।